परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जब कभी भी किसी निर्धारित वस्तुओं को हम किसी एक क्रम में जमाते हैं तो वह परम्यूटेशन कहलाता है। और जब हम बिना क्रम का ध्यान में रखते हुए निश्चित वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को या सभी वस्तुओं को एक साथ जमाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है। परम्यूटेशन का जैसे एक उदाहरण है कि ABCD 4 पुस्तकें हैं, उनको हम अगर एक क्रम में जमाते हैं जैसे AB, BA, AC, CA, AD, DA, BC, तो ये ऐसे 12 परम्यूटेशन बनेंगे। लेकिन हम बिना क्रम का ध्यान में रखे हुए अगर हम उनको जमाते हैं तो वो AB, AC, AD, BC यानी 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसीलिए एक कॉम्बिनेशन के 2 परम्यूटेशन बनते हैं। जैसे AB के 2 कॉम्बिनेशन बने BA, इसलिए जो परम्यूटेशन की संख्या है वो कॉम्बिनेशन संख्या के डबल होगी। इसलिए इनके फॉर्मूले में भी एक आंशिक अंतर होता है कि N टोटल कितनी वस्तुएं हैं और R उनमें से हम कितनी वस्तुओं को हम क्रम में जमा रहे हैं। इसलिए ये फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R होता है। कॉम्बिनेशन में हम फैक्टोरियल R की गुणा करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 4 पुस्तकों में से 3-3 के सेट के अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो परम्यूटेशन कितने होंगे, क्योंकि 4 के पुस्तकों में से 3-3 के सेट बनने हैं तो 4P3 यानी कि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3। तो टोटल फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 1 और 4 में 3 गया 1 बचा, तो 24 परम्यूटेशन बनेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर हम फैक्टोरियल 3 की गुणा और करते हैं तो ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसको अगर हम देखें तो 3-3 के टुकड़े लेने हैं 4 में से, तो ABC एक बार लिया, ABD एक बार लिया, ACD एक लिया, BCD एक लिया। अब इस ABC एक कॉम्बिनेशन के हमारे को 4 परम्यूटेशन मिलेंगे, यानी टोटल 4 अगर कॉम्बिनेशन है और एक कॉम्बिनेशन के अगर 6 परम्यूटेशन बनते हैं, जैसे ABC, फिर ACB, C बीच में आ गया, ACB, फिर BAC, फिर CAB, CBA और BCA। मतलब इन संख्याओं को हम आपस में अगर रीअरेंज करते रहें तो एक कॉम्बिनेशन से 6 परम्यूटेशन बनते हैं। तो 4 कॉम्बिनेशन बने तो 6 चौक 24। इसी प्रकार किस ट्रेन के अंदर एक केबिन के अंदर 5 यात्री प्रवेश करते हैं और जैसे कि आप जानते हैं 8 लोगों की सीट बैठने की होती है, तो वो 5 लोग कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। तो टोटल संख्या 8, 5 यात्री हैं तो 8P5, तो फैक्टोरियल 8, 8 7 6 5 4 3 2 1 और 8 में 5 गया 3, तो 6720 तरीके से वो लोग बैठ सकते हैं। इसी प्रकार से स्टैटिस्टिक्स कमिटी आंसर इनमें से हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम देखते हैं स्टैट्स में 2 T हैं, 2 S हैं और 2 I हैं। तो टोटल जो इसमें अल्फ़ाबेट हैं वो 10 हैं। S 3 बार रिपीट हुआ है, T 3 बार रिपीट हुआ है और I 2 बार है। तो इसके परम्यूटेशन क्या बनेंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी कि हम 50,400 तरीके से हम इस स्टैटिस्टिक्स को लिख सकते हैं। इसी प्रकार कमेटी में टोटल अल्फ़ाबेट 9 हैं। इसमें से M 2 बार रिपीट हुआ, T 2 बार रिपीट हुआ, E 2 बार रिपीट हुआ, तो कितने परम्यूटेशन बनेंगे, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो इस प्रकार से टोटल 45,360 तरीके से आप लिख सकते हैं। आंसर में कोई भी रिपीट नहीं होता है,
लेकिन 6 हैं अल्फ़ाबेट, तो फैक्टोरियल 6 यानी 720 तरीके से आंसर को लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स, बनाना, प्रोबेबिलिटी और डाटा। टर्मिनोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कुछ वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम का मतलब होता है बिना किसी क्रम के उसमें आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एक के बाद दूसरा क्या आएगा। तो यदि किसी अभिप्रयोग में सभी संभाव्य परिणाम और पॉसिबल आउटकम जो केवल चांस पर निर्भर करते हैं, उनमें से किसी के बारे में आप पहले पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, उसको आप यादृच्छिक अभिप्रयोग कहते हैं। इक्वली लाइक इवेंट्स का मतलब कि उन सब की जो घटने की संभावनाएं होती हैं वो सबकी समान होती हैं। जैसे एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल दोनों की संभावना 50-50% होती है, तो इसलिए वो 1/2 है। ऐसे ही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स, अगर किसी घटना का परिणाम दूसरी घटना के परिणाम को प्रभावित करता है तो वो डिपेंडेंट होगा, और अगर किसी घटना का परिणाम दूसरी घटना के परिणाम को प्रभावित नहीं करता है तो वो इंडिपेंडेंट है। जैसे एक सिक्के को उछाला, अब हेड और टेल दो पॉसिबिलिटी हैं, तो एक बार में हेड एंड टेल की पॉसिबिलिटी 50-50 है, लेकिन अगर सिक्के को दोबारा उछालेंगे तो वापस से 50-50 रहेगी। ऐसे ही ताश में से अगर इक्का निकालना है तो ताश में चूँकि 4 इक्के होते हैं तो पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 4/52, और उस पत्ते को वापस अगर ताश की गड्डी में मिला दिया जाए तो वापस से इक्के निकलने की जो संभावना है वो 4/52 ही रहेगी। लेकिन अगर इक्के को वापस ना मिलाया जाए तो फिर संभावना 4 में से एक इक्का निकल गया तो 3 इक्के रह जाएंगे, 52 में से एक पत्ता निकल गया तो 51 रह जाएंगे, तो इसलिए ये घटना डिपेंडेंट कहलाएगी। इसी प्रकार से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जब एक परीक्षण में दो घटना एक साथ नहीं घट सकती, जैसे सिक्का उछाला तो या तो हेड आएगा टेल, दोनों साथ नहीं आ सकते। ऐसे ही ताश में से लाल या काला पत्ता, एक पत्ता खींचेंगे तो लाल आएगा या काला आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक लाल है और एक काला दोनों साथ साथ आ जाए। इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी परस्पर अफर्जी कहलाते हैं, जो एक घटना जब घटती है तो दूसरी घटना को घटने से रोक देती है।